प्रिडिक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रिडिक्शन ऑफ स्ट्रक्चर बाय नेम, प्रिडिक्शन ऑफ स्ट्रक्चर बाय नेम, यानी अगर कंपाउंड का नाम पता है तो आप उसका स्ट्रक्चर कैसे लिखोगे ये अब जान लो। स्ट्रक्चर जैसे सपोज आपको कंपाउंड दिया 2 क्लोरो 4 मिथॉक्सी, 4 मिथॉक्सी हेप्ट 3 इन 2 ऑल, ये दे दिया। बहुत ध्यान से सीखना, ये एग्जाम में आता है। अब आपसे कहेंगे इसका स्ट्रक्चर बताओ, नॉर्मल स्ट्रक्चर बताओ और बॉन्ड लाइन नोटेशन में स्ट्रक्चर बताओ। नॉर्मल स्ट्रक्चर बताओ और बॉन्ड लाइन नोटेशन में स्ट्रक्चर बताओ, ये आपको 2 चीजें बतानी होंगी। कभी भी कोई भी कंपाउंड दिया जाए, आप सबसे पहले उसमें वर्ड रूट ढूंढो। वर्ड रूट नाम देखते ही मालूम पड़ेगा कि वर्ड रूट है हेप्ट, दिस इज द वर्ड रूट हेप्ट। हेप्ट का मतलब कितने कार्बन होते हैं? 7। तो बस पहले 7 कार्बन लिख दो। जो भी वर्ड रूट है उसको देखते हुए आप नंबर ऑफ कार्बन लिख दो। वर्ड रूट हेप्ट है तो 7 कार्बन आपने लिख दिया। अब कहीं से भी नंबरिंग कर दो, लेफ्ट या राइट, जहां से मन करे आपका नंबरिंग कर दो। आप इस मामले में टोटली फ्री हैं। सपोज मैं राइट हैंड साइड से करता हूं 1 2 3 4 5 6 7, मैंने नंबरिंग कर दी, नंबरिंग होगी। अब फंक्शनल ग्रुप अटैच कर दो। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप वो लास्ट वाला 2 ऑल, ये फंक्शनल ग्रुप है, यानी सेकेंड पोजीशन पे ऑल है। ऑल का मतलब OH, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। अब मल्टीपल बॉन्ड लगाओ, मल्टीपल बॉन्ड 3 इन, ये मल्टीपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, यानी थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। इन का मतलब डबल बॉन्ड, इन का मतलब डबल बॉन्ड, थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। अब सब्स्टिट्यूशन लगा दो, 2 पे क्लोरो 4 पे मिथॉक्सी, 4 पे है मिथॉक्सी और 2 पे है क्लोरो, ये हमने लगा दिया, सब्स्टिट्यूएंट भी लगा दिया। पहले पेरेंट चेन बनाई, फिर आपने फंक्शनल ग्रुप लगाया, फिर मल्टीपल बॉन्ड लगाया, फिर आपने सब्स्टिट्यूएंट लगाया। अब कार्बन की वैलेंसीज को हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दो। कार्बन की वैलेंसीज को हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दो। कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने होते हैं, तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए जितने हाइड्रोजन चाहिए लगाओ। उस पर 1 बॉन्ड बना हुआ है, यानी वहां 3 हाइड्रोजन। 4 बॉन्ड बने हुए हैं, 3 बॉन्ड बने हुए हैं, 4 बॉन्ड हैं, 2 हैं तो 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। इस तरह से ये हमने इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर बना दिया, नॉर्मल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, बन गया। और अब बॉन्ड लाइन नोटेशन, या तो इसी को बॉन्ड लाइन नोटेशन में कर दो। इसी को 7 कार्बन थे तो 7 कार्बन के लिए बॉन्ड लाइन नोटेशन में बस आपने जिगजैग मैनर में 7 कार्बन बनाने हैं। जैसे देखो ये 1 2 3 4 5 6 7, ये मैंने 7 कार्बन बना दिए, 7 कार्बन बन गए। पहला, दूसरा, दूसरे पे OH और Cl, तो दूसरे पे कहीं भी OH लगा दो और कहीं भी Cl, ये बिल्कुल इसी को देखते हुए कर दो। अगले कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो अगले कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा दो। इसी कार्बन पे OCH3 है तो OCH3 चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ दिखा दो, बन गया, हो गया। यही कंपाउंड बॉन्ड लाइन नोटेशन में भी तैयार है और यही कंपाउंड नॉर्मल वे में भी आपने लिखने की कोशिश कर ली, ये आपका कंपाउंड बन गया। प्रेडिक्शन ऑफ स्ट्रक्चर का क्वेश्चन ऐसे आपसे यहां पर पूछा जाता है। एक और कर लेते हैं, चलो एक और। आपको दिया गया 4 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंट इन अमीन, पेंटीन अमीन करके ऐसे दे दिया। वर्ड रूट पेंट, यानी 5 कार्बन, 1 2 3 वाइट में कर देते हैं ताकि ये रहे 1 2 3 4 5 कार्बन। फिर मैंने कहा था नंबरिंग कहीं से, चलो इसमें यहां से कर देता हूं 1 2 3। पिछले वाले मैंने राइट हैंड साइड से की थी, इस बारे में लेफ्ट हैंड साइड से, क्या फर्क पड़ता है। फंक्शनल ग्रुप अमीन, पोजीशन नंबर नहीं लिखा हुआ। अगर पोजीशन नंबर ना लिखा हो तो हमेशा कहां होती है चीज, 1 पे, तो 1 पे अमीन।
पेंटीन, डबल बॉन्ड इन, डबल बॉन्ड, पोजीशन नंबर नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 नंबर पे ही है, तो यहां ये डबल बॉन्ड। सब्स्टिट्यूएंट 4 ब्रोमो 3 क्लोरो, थर्ड पोजीशन पे क्लोरो है, फोर्थ पे ब्रोमो है। वैलेंसीज को हाइड्रोजन से पूरा कर दो, 3 बॉन्ड बने हुए हैं, एक हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड बने हुए हैं। कार्बन की वैलेंसी 4 की होती है, 4 बॉन्ड बनने होने चाहिए, जितने बॉन्ड कम बने हो उतने हाइड्रोजन अटैच। यहाँ H और यहाँ CH3, ये बन गया बॉन्ड लाइन नोटेशन। 5 कार्बन, जिगजैग चेन के हिसाब से देखो 1 2 3 4 5, पहले दूसरे के बीच में डबल बॉन्ड है, ये लगा दिया पहले दूसरे के बीच में। फर्स्ट पे NH2 है, तो फर्स्ट पे हमने NH2 लिख दिया कि भाई यहाँ NH2 है, चाहे यहाँ लिखो चाहे ऊपर की साइड लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर इसको ऐसे लिखेंगे तो वो भी सही है, जैसे मैं ऊपर की साइड भी लिख देता हूँ, ये है कंपाउंड, और यहाँ ऐसे NH2 लिख दो, बात एक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड पे क्लोरो, थर्ड ये रहा, तो इस पे क्लोरो और अगले पे ब्रोमो, दोनों सेम साइड लिख दो चाहे ऑपोजिट साइड, जब तक सीधे केमिस्ट्री नहीं आती तब तक इस बात को यहाँ पर कहा जा सकता है। और इस तरह से ये आप कंपाउंड का स्ट्रक्चर भी यहाँ पर बना सकते हैं, कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनता है। अब एक लास्ट में एक छोटी सी चीज और करा देता हूँ, फिर नॉमेनक्लेचर पूरी तरह से परफेक्ट हो जाएगा। नॉमेनक्लेचर ऑफ एनहाइड्राइड्स, एनहाइड्राइड्स रेयरली पूछते हैं, लेकिन जब पूछ लेते हैं तो फिर बच्चे परेशान हो जाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट कई बार नहीं दिया होता। एनहाइड्राइड्स देखो कैसे, पहले जानो कि एनहाइड्राइड किसे कहते हैं। आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, आपके पास एक और कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो कि सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है। मैंने यहां सेम ले लिया, ये आपस में रिएक्ट करें और यहां से वाटर बाहर चला जाए, और वाटर बाहर जाने के बाद जो चीज बनती है इसे हम एनहाइड्राइड कहते हैं। इसे एसिड एनहाइड्राइड कहा जाता है, एसिड एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड का मीनिंग समझ लो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड था जिसका नाम था इथेनोइक एसिड, ये एसिडिक एसिड कॉमन नेम इथेनोइक एसिड। 2 मॉलिक्यूल लिए, वाटर बाहर निकाल दिया, बन गया, ये एनहाइड्राइड है। अब एनहाइड्राइड अगर सेम एसिड से मिलके बने हैं जिसमें ये पार्ट सेम है, सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड कहते हैं, और अगर ये पार्ट एसिड डिफरेंट हैं तो अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड कहा जाता है। पहले सीखो नॉमेनक्लेचर ऑफ सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। अगर एनहाइड्राइड सिमेट्रिकल है, यानी दोनों पार्ट अगर सेम है, जैसे ये आपके दोनों पार्ट सेम है, ये है सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। ऐसे ही CH3 CH2 CO ये भी है सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। तो सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड कोई अलग से रूल नहीं होते, इसका नाम लिखते वक्त ही समझते हैं। क्या करो, ये आपको बताया कि ये इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड से या कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलकर बनते हैं। आप इनमें से या तो ये चेन मान लो या ये चेन, किसी एक चेन को कंसीडर कर लो। लेट में ये चेन कंसीडर कर लेता हूं, और इसमें कितने कार्बन है 2, क्योंकि सिमेट्रिकल है ना, दोनों एक जैसे हैं, किसी एक को मान लो। 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए आएगा शब्द ईथ, सिंगल बॉन्ड है एन, यानी ये 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, इथेनोइक एसिड। तो हम कहेंगे दिस इज इथेनोइक, यानी इथेनोइक एसिड से बना है। ये भी इथेनोइक है, इथेनोइक है, दोनों इथेनोइक है। इथेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक एनहाइड्राइड इस कंपाउंड का नाम होगा। किसी एक पार्ट को देख लिया, 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड इथेनोइक एसिड होता है। इथेनोइक एसिड में से एसिड शब्द हटा के एनहाइड्राइड लिख दिया, इथेनोइक एनहाइड्राइड, सीधी सी बात है। 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, 3 कार्बन का CH3 CH2 COH, प्रोपेनोइक एसिड। तो आपने पहले लिखा प्रोपेनोइक,
हम जानते हैं ना 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है प्रोपेनोइक एसिड, तो हमने लिखा प्रोपेनोइक एसिड, एसिड ना लिख के उसकी जगह लिख दिया एनहाइड्राइड, तो प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड ये इसका नाम हो गया। 4 कार्बन होते तो ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड, 5 कार्बन होते पेंटेनोइक एनहाइड्राइड। तो अगर सिमेट्रिकल है, दोनों एक जैसे हैं, तो किसी एक पार्ट वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से इसका नाम लिख दिया। अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड, अगर अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है तो क्या करेंगे? अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल का मतलब जहां दोनों पार्ट सेम नहीं होंगे, जैसे यहां CH3CO O, C डबल बॉन्ड O, CH2CH3, यानी इसमें 2 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, 2 कार्बन 3 कार्बन। अब 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा होता है? इथेनोइक। 3 कार्बन वाला कौन सा होता है? प्रोपेनोइक। इथेनोइक, प्रोपेनोइक। अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा? ई, तो हम लिखेंगे ईथेनोइक। 3 कार्बन वाला प्रोपेनोइक एसिड नहीं लिखेंगे, उसकी जगह एनहाइड्राइड नाम बन गया। इथेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड, यानी ये एनहाइड्राइड इथेनोइक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड से बना होगा। मैं बना के भी दिखा दूं, ये है इथेनोइक एसिड और ये है प्रोपेनोइक एसिड। जब इनमें से वाटर निकालेंगे तो आपका ये कंपाउंड बनेगा। तो इथेनोइक और प्रोपेनोइक एसिड के कॉम्बिनेशन से बनता है, इसीलिए इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड कहा जाता है। एक कंपाउंड का नाम आप लिख दो, हमारा टॉपिक फिनिश। ये कंपाउंड मैंने आपको दिया, बताओ क्या बनेगा? 1 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड मिथेनोइक एसिड, IUPAC नेम। 2 कार्बन का इथेनोइक, मिथेनोइक, इथेनोइक। अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा? ई। सो आई कैन से ईथेनोइक, मीथेनोइक, मिथेनोइक एनहाइड्राइड। इस तरह से हमारे इस एनहाइड्राइड का नेम यहाँ पे बनेगा। ऐसे आप इस कंपाउंड का नाम बनाना सीखोगे।